एक क्लास में बीएसटी से संबोधन को मनाऊँ, ठीक है। मैं पर्टिकुलर क्लास बीएसटी से आ तो आज दो तीन काल बीएसटी की क्लास है बांग कर ये पर्सनल क्लास के मांदी को बैठते हैं। नमस्ते साथियों जैसा कि हम हमारे बीएसटीसी के पार्ट 2 का यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, उसी के क्रम में हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि हमने इससे पहले की जो क्लास थी यानी कल की जो क्लास थी उस क्लास में हमने जाना था फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। यानी पहले तो हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, उसके बाद में उस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश जो पॉइंट था हमारा यूनिट 2, उस यूनिट 2 के अंदर हमने पढ़े फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी ये जो लैंग्वेज एक भाषा जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है, लैंग्वेज का क्या क्या काम होता है। उसी क्रम में हमने टास्क एक कंप्लीट कर लिया था। उस टास्क के बाद में जो आगे बढ़ते हैं तो जनरली जो आज हमारी क्लास है डियर गाइस, ये क्लास वास्तव में तो पर्टिकुलर किसी भी एक विद्यार्थी विशेष के लिए, कक्षा विशेष के लिए नहीं है। ये सभी स्तर के जो अंग्रेजी सीखने वाले जो लर्नर जो हैं उनके लिए क्लास बहुत उपयोगी है। तो हम बात करते हैं कि हमारा जो आज का विषय है वो क्या है। तो देखो यहाँ बात चल रही थी कि हमारे पास में एक तो होता है, देखो शब्दों को समझना पहले तो आप, एक तो होता है हमारे पास में क्या अल्फाबेट, क्या होता है अल्फाबेट, एक होता है हमारे पास में लेटर, और एक हम बोलते हैं क्या साउंड। आप सबसे पहले तीनों शब्दों को समझेंगे। देखो यानी अल्फाबेट शब्द का अर्थ होता है वर्णमाला, अल्फाबेट का होता है वर्णमाला। अब यहाँ वर्णमाला शब्द का तात्पर्य क्या है उसको समझेंगे। जैसे हमारे इंग्लिश की वर्णमाला में क्या है A to Z, यानी A से लेकर के Z तक हम जब कहेंगे तो वो क्या कहेंगे इंग्लिश अल्फाबेट कहेंगे। क्या कहेंगे इंग्लिश अल्फाबेट कहेंगे। अगर मैं इसको ही, ये तो बात रही हमारी किसकी इंग्लिश की, अगर इसको मैं किस में ले जाऊं हिंदी में, तो कह रहे कि वहां हम कह सकते हैं कैसे लेकर के गे तक, यानी कैसे लेकर के गे तक। तो ये तो क्या कहलाती है वर्णमाला। तो ये हर एक अपनी लैंग्वेज की क्या होती है एक वर्णमाला होती है। तो यानी उस वर्णमाला में क्या होते हैं उस भाषा से संबंधित सभी वर्ण उसमें क्या होते हैं क्रमबद्ध, एक के बाद में एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं निर्धारित किए गए होते हैं। इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट है वो कितने हैं 26 है। कितने हैं 26 है। तो ये 26 जो है इनको वास्तव में तो हम ये कहेंगे कि 26 क्या है लेटर है। 26 क्या है लेटर, यानी अल्फाबेट का मतलब सिर्फ ये है कि क्रमबद्ध जो श्रृंखला है वर्णों की उसे तो हम क्या कहेंगे अल्फाबेट, वो कितने हैं 26 अगर कहें तो। वास्तव में तो हम अगर हमें ये कहना हो ओनली ए के लिए संबोधित करना हो, ए अल्फाबेट नहीं है। अगर हम ओनली किसकी बात करें ए की, तो ए तो क्या है लेटर, जबकि अगर हम ये कहें ए से लेकर के जेड तक तो वो क्या है अल्फाबेट। क्या है अल्फाबेट। तो ये तो ही बात क्या कि अल्फाबेट का मतलब संपूर्ण वर्णमाला जो क्रमबद्ध होती है। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर है टोटल 26, यानी ए से लेकर के जेड तक कितने अक्षर होते हैं पूरे 26 अक्षर होते हैं। अब इनके बाद में तीसरी बात निकल के क्या साउंड, साउंड यानी ध्वनि, यानी इस ये जो ए है ये तो एक मात्रा हमारे पास में क्या है सिंबल है। क्या है सिंबल, सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह मात्र है। क्या ये मैं बोल रहा है नहीं बोल रहा, इसको हमने जाना इसको पहचाना और इसको इसके माध्यम से हमने एक ध्वनि निकाली क्या ए, क्या ध्वनि निकाली ए। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि वास्तव में अल्फाबेट जो है वो अलग चीज है, लेटर अलग सी होती है और उनसे निकलने वाला जो साउंड है वो अलग है। तो अल्फाबेट लेटर और साउंड में डिफरेंस में आ गया है। इसी क्रम में हमने हिंदी की बात की तो कैसे लेकर के गए तक वर्णमाला, और इसमें यहाँ पर कितने होते हैं 46 होते हैं। तो फिर यही बात रही कि ये जो हमारी पहले से जो एक इस ए के लिए जो ए लिखा था इसके लिए हम ए भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों अपने आप में पहले से क्या है साउंड है। तो ये साउंड चाहे हम हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें,
तो ये सभी क्या हमारे साउंड है, ठीक है, जो हम बोलते हैं, जो निकलता है मुंह से। तो ये क्या हो गए, सभी हमारे साउंड हो गए। अब यहां से एक बात समझते हैं, देखो यानी मैं बीएचडीसी के आपकी जो क्लास है उस क्लास में यहां समझाना चाह रहा हूं आपको कि अल्फाबेट क्या है, लेटर क्या है और साउंड क्या है। अब इसी बात को हम आगे लेकर के चलते हैं, तो यहां देखते हैं कि अगर हम इंग्लिश की बात करें पर्टिकुलर, तो कह रहे कि इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने हैं, 26 लेटर्स। इन 26 को भी हम डिवाइड करते हैं आगे चल करके, तो डिवाइड में क्या होता है हमारे पांच में, पांच तो क्या हुए वावल। अब देखो यहां एक बड़ी कंफ्यूज की बात है, ये जो पांच वावल हैं, तो इन वावल्स को हम क्या कहें, ये सबसे पहला विषय हमारे पास में है। तो ये वावल क्या है, साउंड है या लेटर, तो ये साउंड ना कहकर के क्या कहेंगे, हम लेटर कहेंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में 5 वावल लेटर्स हैं, यानी इंग्लिश की जो 26 अक्षरों की वर्णमाला है, इस वर्णमाला में कुल केवल 5 ही क्या है, वावल मीन्स स्वर, वावल मीन्स स्वर वर्ण है, वर्ण यानी अक्षर, यानी 26 टोटल अक्षर है, उनमें से केवल 5 क्या है, स्वर अक्षर है। बचे जो शेष 21 है, ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर्स है। ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर्स है। यहां तो बात समझ आ गई, यानी 26 को डिवाइड कर लिया, 5 तो क्या हो गए स्वर, तो यहां स्वर ध्वनि नहीं कहेंगे इनको, हम इनको क्या नहीं कह सकते, साउंड नहीं कह सकते, सिर्फ इनको क्या कह सकते हैं, ये क्या है, लेटर्स है, क्या है, ओनली लेटर्स, ठीक है। देखो ये तो बात हुई किसकी, इंग्लिश की। अगर हम इसी क्रम में चले बात किसकी, हिंदी में, तो हिंदी में हमने टोटल क्या कहा कि टोटल कितने वर्ण है, 46। अब इनको डिवाइड करें वही दो भागों में, तो करें दो भागों में डिवाइड करेंगे तो 11 यानी 11 तो क्या हो गए हमारे वावल। जो आपको वावल लेटर हो गए, तो वावल लेटर कौन कौन से हैं, तो मैं बता दूं आपको, ऐसे लेकर के अहद तक, क्या है, ऐसे लेकर के अहद तक। अब ये बात तो कॉमन है, समझ में आ गई होगी, ए आ ई उ ए जो वगैरह जो है हमारे लास्ट तक ए तक है, ये सब क्या हो गए, 11 क्या हो गए वावल। अगर 11 को यानी 11 को 46 से क्या करें, लेस करें, तो कितने बच गए, 25 में 25 और 11 यानी 6 नहीं 4 तो 35, ठीक है। तो यानी हमारे पास 35 क्या है, तो कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड नहीं क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, क्या दिया गया, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। अब ये कॉन्सोनेंट 35 कॉन्सोनेंट जो लेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये कह सकता हूं कि कैसे लेकर के गेट तक, ठीक है। यहां पे बात इतनी समझी हमने, अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, साउंड क्या होता है। साउंड इनसे, इन लेटर्स से निकली हुई क्या है, ध्वनि है, ठीक है। आगे यहां पे बात होगी। अब यहां एक कॉमन जो बात ये है कि इंग्लिश के अंदर ये 21 जो कॉन्सोनेंट है, इन 21 कॉन्सोनेंट से निश्चित नहीं है कि एक वर्ण से एक ही क्या निकलती हो, साउंड यानी ध्वनि निकलती हो। जैसे मैं उदाहरण के ऊपर आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हमने कहा इन दोनों वर्णों का उच्चारण करके देखते हैं, तो यहां एक बात निकल करके आती है कि दोनों में एक वर्ण कॉन्सोनेंट वर्ण तो सेम है, यहां भी यानी ये जो लिखा है मैं इसको उच्चारण नहीं कर रहा हूं, आगे बोलो तो इसको जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो देखो क्या बोलेंगे इसको, सेल, क्या बोलेंगे, सेल, यानी मैं हिंदी में कहूं तो सेल, सेल यानी कोटरी। इसको बोलेंगे क्या, तो इसको मैं बोलूं तो आपको क्या बोलेंगे, इसको कैट, क्या बोलेंगे इसको, कैट। यानी अब यहां बात समझ में ये है कि हमारे पास यहां भी दिखने में सी था, यहां भी सी था,
पर यहाँ इस अक्षर में, इस पूरे वर्ड में, अक्षर नहीं, यहाँ वर्ड कहेंगे इसको, इस पूरे वर्ड में जो सी लेटर है, सी क्या है यहाँ पर लेटर, इस सी लेटर का जो उच्चारण है वो क्या है, ओनली सेम, यानी ये सेम। ठीक है, अक्षर एक था पर यहाँ तो उसका उच्चारण क्या हुआ, सेम। यहाँ पर वही अक्षर है पर इसका यहाँ उच्चारण क्या हो गया, तो यहां बात समझने की अब ये है आगे चल करके कि इंग्लिश में टोटल लेटर्स तो सिर्फ कितने हैं, 46। लेटर्स तो ओनली कितने हो गए, 46। ये तो एक बार उदाहरण था कि किस प्रकार से एक वर्ण के ही क्या होते हैं, एक से अधिक क्या होते हैं उच्चारण, जो ध्वनि है वो बदल जाती है। आगे हम समझते हैं इस बात को। तो देखो अब यहां पर हमें समझना क्या है, आगे चलते यहां तक बातें हो गई, हमारी बेस की बातें हो गई। अब यहां से आगे जो हमारा समझने का विषय है वो ये है कि किस प्रकार से 26 लेटर जो हैं वो आगे जाकर के इंग्लिश के टोटल कितने में पड़ जाते हैं, 44 साउंड्स। यानी इंग्लिश में टोटल जो स्वर है या स्वर का नहीं ध्वनि तो कितनी है, 44। यानी इंग्लिश में कितने साउंड्स हो गए, पूरे 44। जबकि अगर वर्णमाला को देखें, अक्षरों को देखें, वो कितने थे, ओनली 26, जिसमें से 5 वावल और बाकी 21 कॉन्सोनेंट। अब ये 44 कैसे बने, वास्तव में अक्षर तो कितने हैं 26, फिर ये 44 कैसे बने, ये हमारा यहाँ का विषय होगा। और ये किस प्रकार से है ये आगे समझना है। देखो अब इन 44 को सबसे पहले डिवाइड किया गया दो भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में। इन दो भागों में जब डिवाइड किया तो हमारे पास में निकल के आया, एक तो क्या वावल साउंड, वावल क्या होता है स्वर, और एक हमारे पास निकल के आया क्या कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, दो प्रकार की ध्वनियां हमारे पास में आ गई, वावल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अब इनमें भी हम बात करें तो हमारे वावल कितने हैं, अभी तो क्या कह रहे थे कि वावल तो कितने हैं ओनली, वावल कितने हैं ओनली, वहां पर हम कह रहे थे क्या 5 है, किंतु अब यहां पर हमारे पास वहां तो 5 तो क्या थे लेटर्स थे, 5 क्या थे लेटर्स, पर यहां किसकी बात कर रहे हैं हम, साउंड की। किसकी बात कर रहे हैं, साउंड की। इसका मतलब है कि साउंड हमारे पास कितने हैं 20, टोटल कितने साउंड्स हैं 20 यानी 20। यानी अगर इंग्लिश में हम बात करेंगे तो 20 क्या है स्वर ध्वनि है, कितनी ध्वनि है, स्वर ध्वनि कितनी है 20। ये हमारे बीएचटीसी में इस प्रकार से पूछ सकता है कि हाउ मेनी आर साउंड्स इन इंग्लिश, तो ओनली अगर साउंड्स बोले तो 44, अगर बुझे कि वावल साउंड्स कितने हैं तो 20। साउंड वहां लिखा होगा साउंड ना कि लेटर। सबसे पहली बात यह है कि वहां लेटर नहीं होना चाहिए, साउंड। फिर हम क्या करें कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो कितने हो गए 24, टोटल हो गए दोनों मिलाकर कितने हो गए 44 हो गए। अब देखो आगे अगर हम चलते हैं तो ये जो 20 जो साउंड जो वावल साउंड है ये भी क्या होते हैं दो भागों में बट जाते हैं। पहले 20 थे, ये 20 भी क्या होता है दो भागों में आगे जाकर के बढ़ जाते हैं, और आगे जाकर के जैसे दो भागों में बटे तो यहां पर भी हमारे पास में एक भेद करके आया क्या मोनोथॉन्ग्स, मोनोथॉन्ग्स, और एक निकल के आया हमारे पास में क्या डिप्थॉन्ग्स। क्या निकल के आया डिप्थॉन्ग्स। अब अगर हम ये कहें कि मोनोथॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स क्या है तो एक मिलकर मोनो यानी होता है एक और डाई यानी होता है दो। मोनो यानी एक, डाई यानी होता है दो। ये दोनों क्या है प्रीफिक्स है इसके, तो यहाँ एक और इसका दो। तो यानी जहां एक ध्वनि हो या एक वावल हो और एक ही सिंगल ध्वनि निकल रही हो, जहां दो निकल रही हो तो देखो क्या। अब हमारे पास हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि मोनोथॉन्ग्स कितने हैं, तो कह रहे टोटल मोनोथॉन्ग्स कितने होते हैं 12, और डिप्थॉन्ग्स कितने होते हैं तो कह रहे 8। डिप्थॉन्ग्स कितने होते हैं 8। आगे देखो मोनोथॉन्ग्स, अब ये 8 भी आगे जाकर के बढ़ जाते हैं दो भागों में,
ये मोनोथोन्स भी क्या होते हैं, आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो कह रहे हैं वहां क्या है इसमें डिवीजन, तो कह रहे हैं कि उसमें डिवीजन है हमारे पास में क्या, 5 तो हमारे पास क्या होंगे, यहाँ कहेंगे लॉन्ग वावल, लॉन्ग वावल, और बाकी हमारे पास में क्या है शॉर्ट वावल। यानी 5 तो हो गए क्या लॉन्ग, और ये क्या हो गए 7 हो गए क्या शॉर्ट। ये वैसे डिप्थोंग्स पर हम आगे जाकर के देखेंगे तो डिप्थोंग्स में क्या होता है हमारे दो भागों में बटे जाते हैं। अब दो भागों में बटे हुए डिप्थोंग्स कौन कौन से होते हैं, हाँ तो उनमें कह रहे हैं कि देखो एक तो होता है सेंट्रिंग, क्या होता है सेंट्रिंग वावल, सेंट्रिंग डिप्थोंग्स में सेंट्रिंग वावल, और ये होते हैं हमारे पास में क्या क्लोजिंग वावल, क्या होते हैं क्लोजिंग वावल्स। ठीक है, अब हम यहां पे बात कर ली कि इंग्लिश में कुल साउंड्स होते हैं 44, जिसमें 20 क्या होते हैं वावल साउंड्स, 24 कितने क्या होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। वावल साउंड को आगे डिफाइन किया है, कॉन्सोनेंट को वहीं छोड़ दिया। वावल साउंड को आगे ले गए तो क्या 12 तो क्या मोनोफ्थोन्स, और 8 क्या 8 क्या डिप्थोन्स। इन मोनोफ्थोन्स को आगे डिवाइड किया 5 लॉन्ग वावल और 7 शॉर्ट वावल। ठीक है, ऐसे लगा देंगे आप। डिप्थोन्स की बात करें तो करें सेंट्रिंग वावल्स जो कितने हो गए 3, और 5 क्या हो गए क्लोजिंग वावल्स। इसके आगे बढ़ते हैं तो करेंगे लॉन्ग वावल्स और शॉर्ट वावल्स, सेंट्रिंग वावल्स, क्लोजिंग वावल्स, ये कौन कौन से होते हैं, ये हमारा विषय होगा। तो देखो मैं यही बात कर लेता हूं, ये हमारे डिवाइड हो जाएंगे, टोटल 20 में आ जाएंगे, और ये डिवाइडेशन भी यहां लिख भी जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये क्या रही लॉन्ग वावल की। तो लॉन्ग वावल का मतलब आप ये समझ लेना अपने शब्दों में जिसे हम कहते हैं बड़ी मात्रा, स्वर की बड़ी मात्रा। तो जैसे यहां मैंने इसको लिखा तो इसका मतलब क्या है बड़ी ई। कोई शब्द देखेंगे हम, जैसे मान लो मैंने क्या लिखा आपको, ये लिखा लिख दिया, ये लिखा तो आप देखते हैं इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे आप, ये लिखेंगे, ना कि आप क्या लिखेंगे इसको ये लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या बचा हुआ है आपके पास, क्या क्या छिपा हुआ है, एक तो स बचा हुआ है और एक इसमें क्या है ई, ये छिपे हुए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका अगर हम ट्रांसक्रिप्शन करना है, ट्रांसक्रिप्शन यानी ये तो हिंदी में इसकी क्या लिख दिया हमने, इसका उच्चारण लिख दिया, ये तो इसका क्या उच्चारण क्या है हिंदी में। इसी को अगर किसे लिखना हो, एक रूप के इंग्लिश में लिखना हो, जिसे हम कहते हैं हमारे सब दूसरी भाषा में ट्रांसक्रिप्शन करना, ट्रांसक्रिप्शन करना, क्या कहते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन करना, क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन करना। अब ट्रांसक्रिप्शन इस सी वर्ड का कोई कहे आपको क्वेश्चन मिले कि सी का ट्रांसक्रिप्शन कीजिए, व्हाट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सी, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास दो थे, से के लिए से, बड़ी ई के लिए, और ये लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस सी वर्ड का क्या हो गया ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आगे देखो तो मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि जो लॉन्ग वावल की बात है, ये लॉन्ग वावल क्या होते हैं, तो हम यहां पर ये देखेंगे कि लॉन्ग वावल का मतलब बड़ी मात्रा, स्वर की बड़ी मात्रा। आप तो इतना समझ लेना कि जहां बात स्वर की क्या हो बड़ी मात्रा की हो तो उसे क्या कहते हैं इसमें लॉन्ग वावल्स कहते हैं। यानी जिसे हम कह सकते हैं, चलो मैं इनकी लिख दूं, आप ये दीर्घ स्वर क्या कहते हैं उनको, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं क्या ऋष्व स्वर। ठीक है, आओ एक हो गया 5 में से, दूसरा हमारे पास में हो गया ऊ। अब ऊ कौन सा ऊ, बड़े वाला ऊ हमारे पास में हो गया। देखो आगे एक वर्ड हो गया हमारे पास में ये। अब ये वर्ड क्या है, देखो इसको समझना, वास्तव में तो ये क्या है ए है, पर जब कभी आपको ए की ध्वनि मिले और उसके बाद क्या लिखा हो रे, अब रे लिखने में क्या, देखो इसको समझ लेना। जैसे आपके पास शब्द है क्या क्या लिखा हुआ, ये सब लिखा हुआ है, तो देखो इसको अगर हम हिंदी में बोले तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको ये बोलोगे टीचर, क्या बोलोगे इसको टीचर, क्या बोलोगे इसको आप टीचर।
ये इसका हो जाएगा टीचर। ठीक है, कई चीजें होंगी जो आपको ऐसे लगेंगी कि मास्टर पागल है या फिर हम पागल हैं। ठीक है, तो हमें क्या किया था, उन्होंने जुगाड़ के रूप में इंग्लिश सिखाई गई थी। अब आज हम सीख रहे हैं, जो परफेक्ट इंग्लिश सीख रहे हैं, एक वास्तविक इंग्लिश जिसे हम कह सकते हैं। अब इसका अगर हमें ट्रांसलेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, टी और दीर्घ ई, तो क्या हो गया, टी चे, क्या हो गया, चे, और फिर हमारे पास में बच गया क्या, ए। तो ये ए कौन सा वाला है, इसमें जो ए है ना, इस वर्ड में जो ए है और उसका नाम क्या है, रे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आर वर्ण के पहले किसी वर्ण की कारण से वहां के तो किस ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, टीचर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, तो इन सब में इस ए वर्ण के लिए क्या आएगा, ये हमारा ए आएगा। ठीक है, आगे इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे, एग्जांपल देखेंगे तो वहां बेस्ट हमारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें, हमारे पास में एक होता है क्या, तो आ, क्या होता है, आ होता है, और एक हमारे पास में आता है औ, क्या आता है, औ, क्या आता है, औ। ई बड़ी, ई उ आर, इसको क्या बोल रहा है, टीचर, मदर, फादर, ब्रदर। ठीक है, आ, क्या, आ और आओ, ये सब क्या हो गया हमारे लॉन्ग वावल हो गए। अब बस ये क्या हमारे साथ शॉर्ट वावल। देखो अभी इन सब की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक हमारा आज का विषय जो है उसको हम देखेंगे यहाँ पर कि कितने में कितने क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, लेटर कितने होते हैं और साउंड कितने होते हैं, कितने वो किस प्रकार से वावल और कॉन्सोनेंट में डिफाइन होते हैं, टोटल इंग्लिश में कितने साउंड है, और जो अलग अलग और बातें हैं इन सबको हम लिखेंगे कल। कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से होते हैं, क्लोजिंग, सेंटरिंग और शॉर्ट वावल्स कौन कौन से होते हैं, इन बातों को हम कल की क्लास में देखेंगे। चलो देखते हैं अभी, चलो शेष अभी ये और देखते हैं शॉर्ट वावल्स कैसे होते हैं हमारे। शॉर्ट वावल्स, एक मिनट, देखो यहाँ लिख देता हूँ इसको, आप संख्या का ज्ञान रखना। फर्स्ट ये हम बात कर रहा हूँ शॉर्ट वावल के लिए, तो देखो क्या क्या हो गया, ये क्या हुई, छोटी ई, दूसरा उ, तो यानी छोटा उ, फिर हमारे पास में आ गया क्या, एक हम बात करें ए, एक हमारे पास में यहां बात करेंगे हम एक है तो नहीं आपके पास में, ए, ए चार हुए, ए और आई, सिक्स्थ यहाँ पास में हुए ओ, और एक लास्ट आपके पास में है क्या, ये ऐसे लिखा जाएगा सी की तरह, ए उल्टे सी की तरह, ये भी आपका ऐसे लिखा जाएगा, और ये आपका बच गया क्या है। देखिए लॉन्ग वावल कौन कौन से हो गए, जिनकी आपको जब भी कोई पहचानना हो तो लॉन्ग वावल्स का मतलब है, आप ये देख लें जिसके भी ये दो बिंदु जिसे हम कह सकते हैं उससे भी कोलन कह दें या संकेत वाले भाषा में क्या कहें विसर्ग, जहां भी ये दो बिंदु जिस भी किसी वर्ड के ट्रांसक्रिप्शन के बाद में आपको मिल जाएंगे
तो आप उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग वावल। चाहे वैसे समझ लो, दीर्घ क्या स्वर, जिस शब्द को बोलते हैं हमें उसके उच्चारण क्या करना हो, विशेष जोर देना हो, तो ये क्या हुआ हमारी शॉर्ट वावल हो गई। हम आपको सेंटरिंग क्या होता है ये बता देता हूँ। देखो तो सेंटरिंग हमारे तीन है, तीन कौन कौन से हैं सेंटरिंग। पहला आपके पास में है ई है, क्या हो गया ई है, यानी ये जो साउंड हो किसका है, ए का, और ये किसका है, ई का। ई और ए, ई है, और ऊ है, क्या हो गया, ऊ है। तीसरा आपका हो गया ए है, क्या हो गया, ए है। यानी आपको अगर बात हो सेंटरिंग वावल याद करने की बात हो, तो सेंटरिंग वावल याद करने का मतलब है कि जिस भी डिप्थोंग्स के बाद में आपको क्या मिले, ए, क्या मिले, ए। किसके बाद में, डिप्थोंग्स के बाद में। इनको और अच्छे से समझेंगे डिप्थोंग्स क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इनकी पूरी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तब। तो ई है, ऊ है और ए है, ये क्या हो गया हमारे सेंटरिंग वावल्स हो गए। अब हमारे पास क्लोजिंग वावल्स हैं, तो क्लोजिंग वावल्स हमारे पास हैं, तो देखो कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास में हो गया ए, ऊ है, ए है। तो क्लोजिंग वावल्स आई और ओई। क्लोजिंग वावल्स हम देखते हैं आएंगे भी। तो यहां तक हमारी बात हो गई, देखो क्या 44 साउंड्स में से हमने वावल साउंड को देख लिया। वावल साउंड में 12 का क्या है, एक स्वर यानी मोनोफ्थोन्स, 8 क्या है डिप्थोन्स, इन 12 में से 5 क्या है लॉन्ग वावल्स, 7 क्या है शॉर्ट वावल्स, और डिप्थोन्स में से 3 तो क्या है सेंटरिंग वावल्स, और ये क्या है क्लोजिंग वावल। जो देखो अब सेंटरिंग वावल्स क्या होते हैं, जब पहले याद सुनो, लॉन्ग वावल्स में जिस शब्द को बोला और सी काटे, अगर हम किसी को क्या करेंगे विशेष जोर, सीप विशेष जोर देके बोलते हैं, बड़ी मात्रा बोलते हैं ना, बड़ी मात्रा उच्चारण करते हैं जैसे उस प्रकार से, वो तो क्या कहेंगे लॉन्ग वावल्स। शॉर्ट आवाज में हम जोर देके नहीं बोलते मामूली स्वर पर। सेंटरिंग, सेंटरिंग का मतलब है कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हो, किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हो और उच्चारण करते समय ई है, ई है, यानी जो हमारे जो होठ है वो जो है ई है, ऐसे हो जाएंगे, तो हम मानना कि सेंटरिंग है। हाँ तो देखो डियर फ्रेंड, ये हमारे स्वर का जो पॉइंट है वो पूरा हो गया। इसको हम कल ट्रांसक्रिप्शन के साथ देखेंगे, पहले उससे पहले कॉन्सोनेंट देखेंगे कल, और फिर इनका हम क्या करेंगे सब प्रयोग करेंगे, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझेंगे। अब इनके उच्चारण की बात मैं लिख देता हूँ आप सामने देखो, तो ए ई, क्या हो गया ए ई। दूसरे की अगर बात करूं तो ए ई। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो आ उ। नेक्स्ट की बात करूं तो ए उ, और नेक्स्ट की बात करूं तो ओ ओ ई, क्या हो गया ओ ई। इसको ये लिख सकते हैं ओ ई। अब इनके बारे में हम नेक्स्ट हम बात करेंगे, कल मैं आपको क्लोजिंग वावल्स और बताऊंगा। देखो यहाँ लॉन्ग वावल्स हो गए 5, शॉर्ट वावल्स हो गए 5, सेंटरिंग वावल्स हो गए आपके 3, क्लोजिंग वावल्स हो गए 5। इन सबको आप अपनी नोटबुक नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन हो सकता है सीधे कि राइट द लॉन्ग वावल्स, लॉन्ग वावल्स लिखिए, शॉर्ट वावल्स लिखवा सकता है, आपसे पूछ सकता है कि मोनोफ्थोन्स कितने होते हैं और डिप्थोन्स कितने हो सकते हैं होते हैं। आपसे पूछ ले कि डिप्थोन्स में कौन कौन से होते हैं, तो सेंटरिंग और क्लोजिंग होते हैं, या फिर टोटल आपको यही से पूछ ले कि वावल्स कितने होते हैं, वावल्स वावल फ्री वावल साउंड्स, क्योंकि वावल तो वाले कितने होते हैं 5, जबकि 20 क्या होते हैं वावल साउंड्स।
फिर हम उसके बाद बात करेंगे इसके हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की। अब इन कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम कल देखेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार से हमने इसको अलग अलग किया है, लॉन्ग वावल्स, शॉर्ट वावल्स, सेंटरिंग वावल्स और क्लोजिंग वावल्स, इसी प्रकार से हम कल यहाँ पर बात करेंगे प्लोसिव क्या होते हैं, एप्लीकेटिव्स क्या होते हैं, फ्रिकेटिव्स क्या होते हैं, नेजल क्या होते हैं और लेटरल क्या होता है और अप्रोक्सीमेंट क्या होते हैं। इन सबको हम 24 को क्या करेंगे, अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। कल की क्लास में ये चीज देख करके हम इन शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे वो भी हम कल क्या करेंगे, हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।